बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु सलातिल मुसाफिरी, मुसाफिर की नमाज का बाब। मन जावज़ बुयूत मिस्रिही मुरीदन सैरन वसतन सलासत अय्यामिन फी बर्रिन औ बहरिन औ जबलिन क़सर अल फ़र्द रुबाइया। यहाँ से मुसन्निफ रहमहुल्लाह नमाज के मुसाफिर की नमाज के मसाइल बयान करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुसाफिर की तारीफ करेंगे। ये बतलाएंगे कि मुसाफिर कब कहलाएगा, फिर सफर की कितनी किस्में होती हैं, और फिर कसर किन नमाजों में की जाएगी, फिर उसमें नियत का क्या दखल है और डिस्टेंस का कितना दखल है। ये दोनों बातें इरशाद करेंगे। तो सबसे पहले मुसाफिर की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि मन जावज़ा बुयूत मिस्रिही, जो तजावुज कर जाए अपने जो है मकानात से, यानी कि जहां इंसान रहता है परमानेंट तौर पर, ठीक है, जहां इंसान रहता है, तो वहां शहर की आबादी से बाहर निकल जाने के बाद वो मुसाफिर बन जाता है। जब अपने शहर या बस्ती यानी आबादी से निकल जाए और मकानात को पीछे छोड़ दे, उस वक्त से वो कसर करेगा। और जब तक आबादी के अंदर चलता रहेगा तब तक मुसाफिर नहीं होगा, इसलिए कसर ना करे। आबादी से मुराद जहाँ रेसिडेंशियल एरिया होता है, लोगों के मकानात वगैरह होते हैं, जब तक आपको नजर आ रही हैं तो वो क्या है, आपका रेसिडेंशियल एरिया जो रहेगा, वहां आप मुसाफिर नहीं करार पाएंगे। तो मुसाफिर बनने के लिए सबसे पहले दो चीजों की जरूरत है। नंबर एक, कि आप अपने मकाम से दूसरे मकाम जहां जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस जो है 3 दिन रात की मुसाफत का हो। यानी कि अगर ऑन एन एवरेज अगर आप नॉर्मल चाल से चलना शुरू करें, या ऊंट की चाल मुराद है, उस स्पीड से अगर चलना शुरू करें, तो 3 दिन 3 रात में जहां तक आप पहुंचते हैं, तो वो डिस्टेंस जो है शरई सफर के लिए मोतबर होगा। अच्छा, 3 दिन 3 रात चलने से मुराद ये नहीं है कि मुसलसल चला जाए, बल्कि सुबह से लेकर दोपहर तक चलना मुराद है, क्योंकि उसके बाद आदमी आराम करता है। पहले जो है अरब सुबह सुबह सादिक सफर के लिए निकलते थे, और जब धूप तेज हो जाती तो दोपहर में टेंट लगाकर रुक जाया करते थे। फिर उसके बाद रात में सफर नहीं करते थे, क्योंकि चोरी वगैरह का डर होता था। तो इस तरह का सफर मुराद है। तो उलमाए किराम ने उसको काउंट किया कि ये कितना होता है। तो इस एतबार से मशहूर कौल के मुताबिक 92 किलोमीटर आपकी मुसाफत का डिस्टेंस रहेगा। यानी कि पहली शर्त ये हुई मुसाफिर बनने के लिए कि जहां आप जा रहे हैं वो मकाम 92 किलोमीटर दूर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुसाफिर उस वक्त बनेंगे जब 92 किलोमीटर क्रॉस करेंगे, नहीं। बल्कि ये मुराद है कि जैसे ही आप अपने शहर से मकानात, जो बस्ती के मकानात हैं, उसको छोड़कर क्रॉस कर दिए, हाईवे पर निकल आए, या फिर आबादी से बिल्कुल निकल आए, 10-20 किलोमीटर के अंदर उमूमन मकानात खत्म हो जाते हैं, सिटी की बाउंड्री से आप बाहर आ जाते हैं और हाईवे टच हो जाता है, फिर मकानात नजर नहीं आते। ठीक है, तो फिर आप जो है मुसाफिर बन गए। जैसे ही आप बस्ती से बाहर आ गए, आ, अभी अपने शहरों की बात करें तो एक 10-20 किलोमीटर आप शहर से बाहर आ जाते हैं तो मकानात खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इस तरह शहरी आबादी से बाहर आ गए, और आपको जो है जंगल नजर आना शुरू हो गए, पहाड़ नजर आना शुरू हो गए, या फिर जो है खेत वगैरह आ जाते हैं, तो फिर आप क्या बन जाते हैं, मुसाफिर बन जाते हैं और कसर शुरू कर सकते हैं। तो पहली शर्त ये हुई कि 92 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जहां आप जा रहे हैं। दूसरा ये कि जहां आप जा रहे हो वहां 15 दिन से कम रहने की नीयत होनी चाहिए। ठीक है, आधा महीना 15 दिन से कम की नीयत हो। अगर 15 दिन से ज्यादा आप कहीं रहने वाले हो तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे और आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मसलन अगर आप पूना में हैं और आप मुंबई जाना चाह रहे हैं, तो ये लाजमी सी बात है कि ये 92 किलोमीटर से ज्यादा ही है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये कि आप समझ लें वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो। अगर मिसाल के तौर पर आप 5 दिन के लिए वहां जाना चाह रहे हैं, तो जितने दिन आप मुंबई में रहेंगे उतने दिन आपको नमाज में कसर करनी होगी। यानी 4 रकात वाली नमाजों को
दो दो करके पढ़ना है। मसलन जोहर है, 4 रकात की जगह सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। असर भी 4 की जगह 2 पढ़ेंगे। ईशा को भी 4 की जगह 2 2 पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज में और फजर की नमाज में कोई भी तब्दीली नहीं होती। दूसरी बात यह कि सफर में सुन्नत मुक्कदा गैर मुक्कदा के हुक्म में आ जाती है। तो अगर कोई सफर में गड़बड़ में जो है सुन्नत मुक्कदा नहीं पढ़ सकता है तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने जब फर्ज में तखफीफ दी है तो सुन्नत में बदरजाए औला तखफीफ हासिल होगी। तो क्या कहा मैंने, 2 शर्तें हैं। नंबर 1 कि जहां आप जा रहे हैं वो 92 किलोमीटर से ज्यादा वाला डिस्टेंस हो। नंबर 2 कि 15 दिन से कम रहने की, वहां ठहरने की नीयत हो। ठीक है। तो अब देखें इबारत की तरफ, मन जावजा बुयूत मिस्रिही, कि जो शख्स आबादी से बाहर निकल जाए, तजावुज कर जाए, क्रॉस करे, जावजा तजावज करना, क्रॉस करना, मुरीदन इरादे के साथ यानी सफर की नीयत हो, सईरन सफर करे, वसतन यानी ऑन एन एवरेज स्पीड से, फलासता अय्यामिन 3 दिन रात का सफर होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने किलोमीटर में उसको आपको बता दिया। फी बर्रिन औ बहरिन, चाहे वो दरियाई सफर हो या खुश्की का सफर हो। बर तो यानी खुश्की के सफर को कहते हैं, यानी बाय रोड बाय ट्रेन आप जा रहे हैं। ठीक है। बहर का माना होता है समंदर, यानी अगर आप कश्ती से जा रहे हैं तो भी आपका सफर मोतबर होगा। उसी तरह जबलिन और जबलिन पहाड़, यानी कि अगर आप घाटियों वगैरह पर जा रहे हैं तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तो नहीं होती, वर्टिकल आपको चढ़ना होता है, तो इसमें भी जो है कैलकुलेट पहाड़ के रास्ते का अलग होगा उस एतबार से। ठीक है। कसर अल फर्ज रुबाइया, तो कहते हैं कि फर्ज नमाजों में रुबाई यानी चार, चार वालों में दो दो नमाज पढ़ेंगे। फलौ अतम्मा वक़अद फी सानिया सहा व इल्ला ला, कहते हैं कि हाँ जी, अगर मुसाफिर ने कसर की नमाज में 4 रकातें पढ़ ली, ठीक है, और दूसरी रकात में बकदर तशहुद का अदा किया, तो आखिर में सजदा सहव कर लेने से नमाज जायज हो जाएगी। पहले तो आपने ये हुक्म समझ लें, नमाज नमाज सफर का, सॉरी, ये कसर का मसला समझ लें कि कसर करना ये लाजिम है, वाजिब है। 4 रकात को 2 रकात पढ़ना ये जरूरी है। अगर कोई शख्स कहेगा नहीं मैं 4 रकात ही पढ़ूंगा, तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसका फर्ज अदा नहीं होगा। ठीक है। जहां उसको मुसाफिर है तो 4 की जगह 2 ही पढ़ना है। ओके। ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के ऊपर की गई रहमत है और इसको कबूल कर लेना चाहिए। तो अगर आप 4 पढ़ेंगे तो आपकी वो नमाज नफल बन जाएगी और जो है फर्ज आपका अदा नहीं होगा। किस सूरत में वो बतला रहे हैं, देखें। जब 2 रकात फर्ज है कसर के अंदर, तो आपके लिए 2 रकात के बाद बैठना ये फर्ज है, यानी वो कायदाए अखीरा है, बराबर। लेकिन अगर कोई शख्स 2 रकात के बाद बैठता नहीं है, ठीक है, 2 रकात के बाद बैठा नहीं, तीसरी रकात भी पढ़ ली, चौथी रकात भी पढ़ ली, तो चूंकि उसने एक अभी चूंकि चौथी रकात तक पहुंच गया तो कायदा अखीरा लास्ट वाला हो गया, और 2 रकात के बाद वाला जो कायदा था वो वाजिब हो गया। और चूंकि उसने वाजिब को तर्क किया, तो अगर वो सजदा सहव आखिर में कर ले तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। अगर वो सजदे सहव करेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, और अगर वो सजदे सहव नहीं करेगा तो क्या होगा, तो एक वाजिब का तर्क हो गया और नमाज क्या हो गई, मकरूह तहरीमी हो गई। तो ऐसी नमाज को लौटाना ये ज्यादा अब जरूरी हो जाएगा। ठीक है। अगर उसने भूले से ऐसा किया, गलती से ऐसा किया, यानी 4 रकात पढ़ ली, तो गुनाह भी नहीं है उसको। हम्म। लेकिन अगर दूसरी रकात में तशहुद के लिए ना बैठा, तो कादाए अखीरा के तर्क की वजह से जो कि फर्ज था, तो उसकी फर्ज नमाज बातिल हो गई, अलबत्ता वो 4 रकातें नफल बन गई, इसलिए उसको फर्ज अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने 2 रकात के बाद कायदा नहीं किया था, अगर 2 रकात के बाद कायदा किया था और आखिर में सजदे सहव कर लिया,
تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی يدخل مصره ينوى إقامة ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية لا بمكة ومنى، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عبارت کے ویسے دو معنی ہوتے ہیں، اس کا تعلق مصنف کے قول و الا لا سے ہوگا، یا تو پھر اس کا تعلق من جاوز بیوت مصر ہی سے ہوگا۔ تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اگر دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھا تو اس کی فرض نماز صحیح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اپنے شہر میں داخل ہو جائے، اور یا پھر اقامت کی نیت کر لے کہ میں اب مقیم ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب مقیم ہونے کی وجہ سے اس کی فرض نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب 3 دن کے سفر کے ارادے سے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو قصر نماز پڑھے، یہاں تک کہ واپس اپنے شہر کی آبادی میں پھر وہ داخل ہوا یا کسی دوسری شہر یا بستی میں اقامت کر لے، اقامت کی نیت کر لے، تو وہ مقیم ہو گیا، اب وہ پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور مکہ اور مینا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، مکہ اور مینا میں اگر کسی نے اقامت کی نیت کر لی تو بھی وہ مقیم نہیں بنے گا، کیونکہ یہ دونوں جگہیں حقیقت اور حکم کے لحاظ سے دو الگ الگ مقامات ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی مکہ مکرمہ میں ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں آئے اور پھر 15 دن قیام کرنے کی نیت کر لے، کیونکہ اسے بہرحال یوم الترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کو عرفات کے لیے روانہ ہونا پڑے گا، لہٰذا اس کی 15 دنوں تک قیام کرنے کی نیت پوری نہیں ہو سکے گی، لہٰذا یہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی اور وہ مسافر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ وقصر ان نوا اقل منه او لم ينوي وبقي سنين او نوى عسكر ذلك بأرض الحرب وإن حاصر مصرا، اچھا جی، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس نے نیت کی تو ہمارے نزدیک وہ شخص مقیم نہیں ہوگا بلکہ قصر نماز پڑھے گا۔ اگر کسی شہر میں برسوں اسی ارادے سے رہے کہ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ہر بار اس کی نیت بدلتی رہی، تو وہ اتنے ٹائم کے لیے بھلے ہی 1 سال لگ جائے وہ مسافر ہی رہے گا۔ پہلی بات ہم نے کیا بتلائی تھی کہ 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہو تو کیا ہوگا، وہ مسافر رہے گا۔ 15 دن سے زیادہ کم رہنے کی نیت ہو تو مسافر رہے گا، ورنہ مقیم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ کی نیت بدلتی رہی ہمیشہ، پہلے آپ نے کہا کہ میں 10 دن رکوں گا، میرا کام ہونے کے بعد چلا جاؤں گا، پھر کام نہیں ہوا، پھر آپ نے اور 3 دن رہنے کی نیت کی، پھر کام نہیں ہوا، پھر آپ نے ایسے ہی بڑھا دیا، تو جب جب آپ بڑھاتے جائیں گے ٹائم تو آپ مقیم بنیں گے نہیں اور مسافر ہی رہیں گے، اور مسافر کی طرح ہی قصر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لنک، اچھا